आज हम लोग पढ़ते हैं सतत आवेश वितरण के बारे में। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, CONTINUOUS ऑफ चार्ज। ये किसे कहते हैं? तो अल्प दूरी पर रखे, अल्प मतलब छोटे से दूरी पर आवेशों के निकाय मतलब सिस्टम के द्वारा सतत मतलब लगातार आवेश को बंटने का निर्माण करने, वितरण का निर्माण किया जाता है। इसे सतत आवेश वितरण कहते हैं। आवेशों का वितरण तीन प्रकार से किया जाता है। भैया कितने प्रकार से? तीन प्रकार से। पहला है रेखीय आवेश वितरण, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या होता है? तो जब आवेश एक सीधी या वक्र रेखा पर एक समान वितरित हो तो उसे हम लोग रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। जब आवेश एक सीधी या वक्रीय रेखा पर हो वितरित हो तो उसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। ठीक है, अब आइए यहाँ पर देखते हैं हम लोग। माना एल लंबाई का एक सीधा तार है, देखिए हरा कलर का सीधा तार है, ए बी यानी एक छोर पर बी पर क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है तो रेखीय आवेश वितरण लेमडा है। यानी रेखीय आवेश वितरण को हम लोग लेमडा से सूचित करते हैं। लेमडा बराबर क्या हो जाएगा? जो अल्प आवेश था डी क्यू और जितनी लंबाई थी यानी अल्प लंबाई। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि रेखीय आवेश वितरण, इसका मात्रक कूलाम प्रति मीटर होता है, यह अदिश राशि है। इसका डायमेंशन अब क्यू का 80 होता है तो 80 क्यू का आवेश का, और नीचे एल है तो एल दूरी का होता है विमा, तो L-1 80 होगा। आइए, रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण क्या होता है? एक तार या रेखा पर समान रूप से आवेश वितरित हो तो उसे हम रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रति इकाई लंबाई, प्रति का मतलब छोटी छोटी लंबाई पर, प्रति इकाई लंबाई पर आवेश के रूप में मापा जाता है, यानी रेखीय आवेश वितरण को। इसकी एसआई मात्रक सिंपल सी भाषा में रेखीय आवेश वितरण, जब आवेश का प्रति इकाई लंबाई आवेश सीधी या वक्र रेखा पर हो तो उसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। इसे डेल्टा द्वारा सूचित करते हैं। डेल्टा बराबर क्या होता है? हमने बोला कि प्रति इकाई लंबाई पर आवेश, तो डी क्यू क्या है? अल्पांश आवेश है, और बाई डी एल क्या है? अल्पांश लंबाई है। तो लेमडा बराबर सूत्र क्या हो गया? डी एल बाई डी क्यू, सो डी क्यू बटा डी एल। आइए हम लोग यहाँ से समझने का प्रयास करते हैं। इस फॉर्मूला को आप देखने का प्रयास कीजिएगा। लेमडा बराबर होता है डी क्यू और बटा में डी एल। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। आइए हम लोग क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन से रेखीय आवेश घनत्व यानी लेमडा की एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन है ए कूलाम मीटर, ऑप्शन बी कूलाम प्रति मीटर, ऑप्शन सी कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी कूलाम प्रति मीटर क्यूब। तो आपने अभी समझा कि लेमडा बराबर क्या होता है? सूत्र लेमडा बराबर क्या सूत्र होता है? लेमडा बराबर होता है डी क्यू और बटा में डी एल। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि डी क्यू आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम, और लंबाई का मात्रक होता है मीटर। इस तरह से आपका आंसर होगा बी यानी कूलाम प्रति मीटर। ऑप्शन नंबर बी टिक करेंगे हम लोग। आइए, रेखीय आवेश वितरण में आवेश का वितरण कैसा होता है? ऑप्शन ए है एक आयतन पर, ऑप्शन बी एक सतह पर, ऑप्शन सी है एक रेखा या तार पर, ऑप्शन डी है एक बिंदु पर। तो इसका आंसर होगा सी। तो अब देखेंगे सी होगा ऑप्शन। कैसे? ऑप्शन सी होगा, हाँ ऑप्शन सी, क्योंकि रेखीय आवेश वितरण जो होता है वो सीधी रेखा पर ही होता है। ठीक है, एक सीधी रेखा पर होता है, सीधी रेखा या वक्र रेखा पर होता है। यह पृष्ठीय पर नहीं होगा क्योंकि पृष्ठीय आवेश घनत्व हो जाएगा, आवेश वितरण हो जाएगा। तो आगे देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। यदि आवेश Q लंबाई L के एक पतले सीधे तार पर एक समान रूप से वितरित हो तो रेखीय आवेश घनत्व यानी डेल्टा का सूत्र क्या होगा? तो यहाँ से डेल्टा पर आपको बताया गया है Q बटा में L होता है। इस तरह से ऑप्शन ए है Q इंटू एल, ऑप्शन बी है L बाई क्यू, ऑप्शन सी है Q बाई एल, और ऑप्शन डी है आपको Q बाई एल स्क्वायर। तो इसका आंसर होगा, जिसका आंसर सी। तो इसका आंसर सी होगा। ठीक है, सी नंबर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए
लेकिन कुल आवेश स्थिर रहे। यहाँ पे आवेश स्थिर रखना है, यानी हम लोग यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, क्यू के जगह पर क्यू ही लिखना है आपको, आवेश ही लिखना है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और है, बोल रहा है क्या चीज़, कि लंबाई को दोगुनी कर दें, यानी एल जो है ना वो 2L कर देंगे हम, ठीक है, 2L कर देंगे। तो हम लोग जरा से इसमें देखते हैं कि क्यू बराबर आवेश बराबर आपको आवेश बराबर आवेश ही रखना है, एल बराबर 2L रखना है। हाँ, तो नया देखिए आवेश घनत्व तो क्या बन जाएगा। यहाँ पर अगर हम बनाना चाहें लेमडा बराबर, तो लेमडा बराबर क्यू बटा एल बनेगा। लेकिन यहाँ पे जब ये केस आ जाता है, ये वाला पैटर्न जब यूज करेंगे हम, यानी हम आपको यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि यल के जगह पर 2L जब रखना होगा तो लेमडा बराबर हो जाएगा क्यू, आवेश तो वही रखना है, और यल के जगह पे हम लोग 2L रख देंगे। अब बताना है इसमें से कि मूल रेखीय आवेश वितरण का कितना गुना हो गया। तो देखिए अगर इसमें से हम वैल्यू निकालना चाहें, अगर इसका, तो देखिए ये इंटू 1 लिखा है, 1 × 2। अब इसमें ध्यान से देखिएगा तो ये जो Q/L लिखा है ये तो लेमडा का वैल्यू है ना, ये लेमडा का वैल्यू है। तो हम लोग ये इसको हम लोग ये कह सकते हैं सर जी कि लेमडा बराबर, ठीक है, 1/2 इंटू, और ये जो वैल्यू है आपका Q/L ये लेमडा का वैल्यू है। हाँ, मतलब ये लेमडा डैश का वैल्यू है, तो लेमडा का वैल्यू यहाँ पे Q/L है, तो Q/L के जगह पर लेमडा लिख दिए हम, तो नया लेमडा का वैल्यू क्या आएगा, पूरा मूल लेमडा का आधा आएगा। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं इसका आंसर। क्वेश्चन है कि यदि तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए लेकिन कुल आवेश स्थिर रहे तो रेखीय आवेश घनत्व लेमडा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन ए दोगुना हो जाएगा, ऑप्शन बी आधा हो जाएगा, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन डी 4 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, बी, ठीक है, बी होगा आंसर। यहाँ पर बी को आप लोग टिक करेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। रेखीय आवेश घनत्व की विमा क्या होती है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। तो आइए हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला देखते हैं इसका रेखीय आवेश घनत्व का। तो अभी आपको हमने बताया है कि लेमडा बराबर सूत्र क्या होता है, Q/L। Q का मतलब होता है 80, ठीक है, 80 विमा होती है, और लंबाई मतलब मीटर होता है, सॉरी लंबाई का मतलब तो L होता है ना। तो इसको ऊपर कीजिए तो L-1 AT, यही इसकी बीमा होगी। लेकिन इसमें m को जोड़ते हैं हम लोग, तो अब m0 होना चाहिए, ठीक है, m0। तो m0 देखिए इसमें है, ऑप्शन नंबर सी में नहीं है, तो क्रॉस कर देंगे हम लोग। L-1 AT, देखिए L-1 AT, THAT, बात देखिए यहाँ पे T-1 है, ऑप्शन कट कर लेंगे हम लोग, और यहाँ पे L-1 T0 है, यहाँ पे ऑप्शन कट कर लेंगे, इसलिए आंसर होगा इसका, जिसका आंसर ए होगा। हाँ, तो आंसर ए को हम लोग यहाँ पे टिक कर लेंगे। पृष्ठीय आवेश वितरण क्या है, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेशों को पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। इसे सिग्मा द्वारा सूचित करते हैं। इसका सूत्र वही सिग्मा बराबर dq बटा ds में अल्प आवेश और जितना अल्प क्षेत्रफल। इसका मात्रक कूलाम, क्योंकि आवेश का मात्रक कूलाम होगा और क्षेत्रफल मीटर, तो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। बीमा L नीचे रहेगा, L स्क्वायर नीचे रहता है, L ऊपर, L स्क्वायर ऊपर रहता है, L-2 और AT हो जाएगा, ठीक है, L- देखिए पृष्ठीय आवेश वितरण पर आधारित प्रमुख प्रश्न को हल करेंगे हम लोग। यहाँ पर एक क्वेश्चन सर है, यहाँ पे घनत्व दिया है, ठीक है, तो देख लीजिए इस क्वेश्चन को भी। पृष्ठीय आवेश घनत्व का SI मात्रक क्या होता है, तो वही होगा Q/V यानी कूलाम बटा प्रति मीटर क्यूब। यानी ऑप्शन नंबर अगर देखेंगे हम लोग तो ऑप्शन नंबर सी होगा। हाँ, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चंस। पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा के विमा क्या होगी। देखिए पृष्ठीय आवेश घनत्व और पृष्ठीय आवेश वितरण दोनों की सेम चीज़ें ही यहाँ पर है। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व की विमा क्या होगी, जो पृष्ठीय आवेश वितरण का वही होगा। तो यहाँ पे देख लेंगे हम लोग कि सिग्मा बराबर सूत्र क्या होता है, dq बटा में ds, s मतलब एरिया, तो क्या हो जाएगा, इसका आवेश का होता है 80
और ये क्षेत्रफल सरफेस है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब लम एल स्क्वायर। इसको हल हम लोग करेंगे एल के पावर -2 एल के पावर -2 ए और टी, यही होगा। नेक्स्ट देखिए, यदि आवेश Q एक सतह S पर समान रूप से वितरित हो तो पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा का वैल्यू क्या होगा। देखिए सिग्मा बराबर वैल्यू होता है जो सिग्मा बराबर dq बटा में ds होता है। ठीक है, यहाँ पे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। अब यहाँ से हमें वैल्यू देख लेंगे, dq मतलब अल्पांश आवेश, ds मतलब अल्पांश क्षेत्रफल सरफेस, तो q बटा एस वाला फार्मूला होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक गोले की सतह पर आवेश वितरण कैसा होता है। तो देखिए गोला बनाया गया है, आर त्रिज्या का है और यहाँ पे पृष्ठीय आवेश, इसको फोकस करने का देखिए, फोकस करेंगे हम लोग यहाँ पर पृष्ठीय आवेश घनत्व, तो यहाँ पे हम लोग पृष्ठीय टिक करेंगे। सतत आवेश वितरण के प्रकार में से पृष्ठीय आवेश वितरण का कौन सा। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो सूत्र क्या होता है, सतत आवेश वितरण या पृष्ठीय आवेश वितरण, तो सिग्मा बराबर सूत्र क्या होता है, dq बटा में dA या ds एक ही चीज़ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से पृष्ठीय आवेश वितरण का कौन सा सूत्र सही है। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि dq बराबर सिग्मा dA, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी। रो डी भी नहीं होगा क्योंकि वो तो आयतन का होता है। अगले क्वेश्चंस, पृष्ठीय आवेश घनत्व का विमीय सूत्र डायमेंशन क्या होगा। तो सिग्मा बराबर डी क्यू, तो डी क्यू मतलब AT और बटा में एल स्क्वायर, हल करेंगे L-2 AT। ठीक है, देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए। यदि एक आवेशित चादर का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए, आवेश स्थिर रहे तो तो सिग्मा का पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सिग्मा देखिए पहले मूल सिग्मा का पे यदि आवेश, तो सिग्मा बराबर हाँ सिग्मा बराबर dq बटा में ds है। लेकिन अब जो आगे आएगा सिग्मा डैश निकालना है। ठीक है, सिग्मा डैश, तो देखिए सिग्मा डैश कैसे निकालेंगे हम लोग, dq बटा में क्षेत्रफल को आधा कर देगा, लिखा है ना, क्षेत्रफल को आधा यानी ds बटा में 2। ठीक है, तो बट्टा कौन लेकर नहीं आया अपना, ये वाला बट्टा फेंक दे दीजिए। सिग्मा डैश बराबर क्या हो जाएगा, ये सिग्मा थोड़ा अच्छे से लिखिए, सिग्मा बराबर अब देखिए तो dq बटा 1 लिखेंगे हम लोग, dq बटा 1 और गुणे यहाँ पे ds बटा 2 है ना, तो 2 बटा में ds कर देंगे, s मतलब एरिया, तो ds बाई dq बाई ds, ध्यान दीजिएगा dq बाई ds जो है वो सिग्मा का वैल्यू है, तो यहाँ पर हम सिग्मा रख देंगे हम लोग, तो सिग्मा डैश जो निकला है सिग्मा का 2 गुना है, तो 2 गुना को अपन टिक करेंगे। -2 AT। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग आयतन आवेश वितरण वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, प्रति एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश को आयतन आवेश वितरण कहते हैं। ठीक है, देखिए
इसे रो द्वारा सूचित करते हैं, पी ने लिखा रो द्वारा सूचित करते हैं, रो बराबर डी क्यू बटा डी बी होगा। यह भी अदिश राशि, इसका मात्रक कूलम प्रति मीटर क्यू, क्योंकि आयतन का मात्रक मीटर क्यू होता है। इसके विमान नीचे में एल क्यू होता है तो ऊपर है तब एल माइनस क्यूब 80 होगा, ठीक है।